नमस्ते साथियों। कमर दर्द एक आम समस्या बन चुका है और सबसे ज़्यादा महिलाएं कमर दर्द से परेशान हैं क्योंकि उनकी जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनको कुछ एक को तो लुकोरिया वगैरह सफ़ेद डिस्चार्ज जो होता है, वाइट डिस्चार्ज, उसकी वजह से भी उनको होता है। बाकी उनको काम ज़्यादा झुक कर करना पड़ता है, इस वजह से भी उनको कमर दर्द बना रहता है। और एक सबसे बड़ा जो कारण है, वो जो इनकी जो बच्चों की डिलीवरी होती है वो सिजेरियन के माध्यम से होती है, तो उसमें रीढ़ की हड्डी में यानी स्पाइन में इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से स्पाइन में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो भी उनका कमर दर्द लगातार बना रहता है। तो चलिए आज हम कमर दर्द को आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हो, बड़े ही सिंपल वे में आज मैं आपको समझाता हूँ। आज आपको थेरेपी करके दिखाता हूँ जो आप सिंपल तरीक़ों से यानी कि बड़े आसान तरीक़ों से आप अपने घर पे किसी भी पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम बताते हैं कमर दर्द की कैसे थेरेपी करनी है। और अगर आपके पास ये है कपिंग, तो आप कपिंग लगा सकते हो। जैसे जो हमारी जो आँखें हैं ना, यहाँ पे कमर के ऊपर दो आँखें होती हैं, दोनों हिप्स के बिल्कुल यहाँ पे जोड़ पे कमर और हिप्स के यहाँ पे जॉइंट पे आँखें होती हैं, तो यहाँ पे हमको कपिंग लगानी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसके बिना भी काम चल जाएगा। इससे क्या होता है कि जैसे हम कपिंग करते हैं तो कपिंग के माध्यम से जहाँ जो नस है वो एक बार ऊपर की तरफ खिंचाव, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आता है, और वहाँ पे यदि कोई विकार है तो वो अपनी जगह से हट जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन चल जाता है। और जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन चल जाता है वहाँ पे कोई भी विकार नहीं रुकता। तो यही कारण है कि ब्लड सारे शरीर में घूमते रहना चाहिए। यदि वो कहीं रुक गया, कहीं नस दब गई, तो जो समझो आपको दर्द शुरू हो जाता है। तो ये 5 से 10 मिनट लगने के बाद इसको निकाल देते हैं और फिर हम करते हैं थोड़ा सा एक्यूप्रेशर। रीढ़ की हड्डी के आसपास एक्यूप्रेशर करेंगे, या आप सिंपली अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे किसी के पति को हो रहा है, किसी की पत्नी को हो रहा है, तो ये आप सिंपल आज मैं ऐसे सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप अपने घर पे आराम से कर सकते हो। आपके पास कपिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कपिंग लगा सकते हो। नहीं है तो फिर आप सिंपल ऐसे एक्यूप्रेशर दें। उसके बाद रीढ़ की हड्डी के पास में ये ऐसे, उसके बाद आप रीढ़ की हड्डी के आसपास ऐसे रोलिंग करते हुए अपनी त्वचा को ऊपर की ओर खींचना। आपको पूरा एक्यूप्रेशर देना है। मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मेरे अनुभव में है, मैंने बार बार की है और बहुत से लोगों को ठीक किया है इसके माध्यम से। तो वो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। और भविष्य में यदि इसकी कोई और भी वीडियो बनेगी, जैसे एक्सरसाइज की होगी या फिर कुछ लगाने की आयुर्वेदिक कोई दवाई होगी, तेल हो गया बनाने का, तो वो भी आगे भविष्य में कोई संभावना होगी तो वो भी मैं आपको बना के दूंगा जी। अब हमने अच्छी तरह से इसको कर दिया है। अब आती है बारी तेल लगाने की। तो हम तेल के माध्यम से, ये तेल आप सरसों का ले सकते हो, तिल का ले सकते हो, और कोई भी दर्दनाशक तेल। कुछ लोग क्या करते हैं, मूव लगाते हैं या फिर ऐसी कोई क्रीम लगाते हैं जो अंग्रेजी है, वो थोड़ी देर के लिए आपको बस थोड़ा सा गर्म सा कर देती है त्वचा को, बाकी वो अच्छे से काम तो बिल्कुल भी नहीं करती, वो थोड़ी देर के लिए राहत दे देती है। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप, ये मैंने तेल बनाया हुआ है वैसे तो आप परमानेंट सॉल्यूशन के लिए या तो आप तेल बनाइए, तेल बनाने की भी विधि मैं आगे बता दूंगा, या फिर आप सरसों या तिल का तेल करके उसमें फिर आप बना सकते हैं। अब ये देखिए, आप देखते जाइए मैं क्या क्या स्टेप कर रहा हूँ, स्टेप के हिसाब से आप अपने घर पे भी वो स्टेप सारे कर सकते हो। ये यहाँ इन्हीं सिंपल स्टेप के माध्यम से आप किसी का भी कमर दर्द ठीक कर सकते हो। ये ऐसे, उसके बाद
आपको हल्के से दबाव देकर और यहाँ पे दबाव देकर और विकार को नीचे की तरफ धकेलना है। उसके बाद आपको हिप्स की तरफ प्रेशर देना है, हिप्स की तरफ आपको रोटेट करना है अपने हाथों को अंगूठे की सहायता से। तो ये बड़े ही मर्म बिंदु हैं मसाज के, कमर मसाज के। हमारी कमर की जो दर्द की जो नसें हैं वो सारी यहाँ से लेकर पूरे टांगों तक हैं। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के आसपास यस एक बार फिर से रोलिंग कर देंगे। उसके बाद हम चून कोस देंगे, क्योंकि यहाँ की नसें हैं ना, सारे ऊपर की कमर तक की नसें यहाँ पे अवेलेबल है। इससे बड़ा रिलैक्स होता है पेशेंट को और बड़ा अच्छा फील करता है। इसके बाद एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है अपने यहाँ पे, पर यहाँ दिखाना इन दो उंगलियों के बीच में, यहाँ पे हम पीछे की तरफ और यहाँ पे हम एक्यूप्रेशर देंगे। यस, इससे पेशेंट को थोड़ा दर्द होगा लेकिन ये चलेगा, क्योंकि यही एक्यूप्रेशर है, यही कमर दर्द को भी ठीक करता है। उसके बाद 10 से 15-20 बार करने के बाद और फिर हम दूसरे पैर में भी देंगे। यस, ये सारी विधि करने के बाद हम पेशेंट की जो लास्ट जो स्टेप है वो करने का काम करेंगे। इसके बाद अंत में हम कमर को ट्विस्ट करने का काम करते हैं, और ये आप यदि आपको अभ्यास है तो ही करें, वरना नहीं करें। तो इस तरह से सांस ले भाई, छोड़, फिर से ले, छोड़, रिलैक्स। अब दूसरी तरफ। और जैसे भी आप कमर दर्द वाले पेशेंट को जैसे ही खड़े होना है तो वो हमेशा साइड करवट लेकर ही खड़े होना है, ये सीधा करवट, क्योंकि यदि वो सीधे से उठेगा तो उसको कमर दर्द फिर हो सकता है। सांस ले, छोड़। तो इस तरह से जो साधन आपके पास हैं उन साधनों के साथ आप मसाज करिए, एक्यूप्रेशर दीजिए। तो इस प्रकार से आप सिंपल वे में आप कमर दर्द की मसाज करिए, उसको ठीक करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि जैसे थोड़ा सा आराम आ जाए तो आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना कमर दर्द कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और जिसको कमर दर्द हो गया तो वो अब मान के चले कि उसको सालों साल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कमर दर्द की कोई भी दवाई नहीं है, वैसे तो दर्द की कोई भी दवाई नहीं है परमानेंट, लेकिन आप एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके आप सभी दर्दों को ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ कि कमर दर्द की कौन कौन सी करनी होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।